पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल ने कहा कि 21 दिन तक चलने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव को लेकर जिला पुलिस द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 10 डीएसपी सहित करीब 1200 पुलिस कर्मचारी सुरक्षा को संभालेंगे। यातायात को लेकर प्लान तैयार किया गया है, जिससे कि शहर का यातायात सुचारू रूप से चलता रहे। उन्होंने कहा कि सभी मार्गों पर करीब 21 राइडर और पीसीआर को तैनात किया गया है। यातायात को सुचारू रूप से चलाने और महोत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए एक नया प्रयास शुरू किया गया, जिसमें ऑटो और ई रिक्शा के लिए एक स्टैंड बनाया गया तथा एक रूट तय किया गया। आमजन की सुविधा के लिए शहर के बाहरी क्षेत्र में 17 और ब्रह्म सरोवर के आसपास करीब 16 नाके लगाए गए हैं, जो यातायात व्यवस्था को संभालेंगे। जिला पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए सभी इंतजाम पूरे कर दिए गए हैं। सीसीटीवी के माध्यम से संदिग्ध पर शरारती तत्वों पर रहेगी विशेष नजर। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गीता महोत्सव के दौरान ब्रह्म सरोवर के आसपास एरिया में करीब 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जो पूरे एरिया पर शरारती तत्वों पर नजर रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही शरारती तत्वों पर विशेष नजर रखने के लिए सिविल ड्रेस में भी पुलिस कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा, जो 24 घंटे महोत्सव में शरारती तत्वों पर विशेष निगरानी रखेंगे। पुलिस अधीक्षक ने आमजन से अपील की कि इस दौरान उनको यदि कोई संदिग्ध वाहन, वस्तु या व्यक्ति दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दे। जितनी भी हमारी फोर्स डिप्लॉयड रहेगी उनको स्पेशली इस बारे में हमने ब्रीफिंग करी है और लगातार इस बारे में ब्रीफिंग करेंगे। और आपके माध्यम से और पब्लिक से भी हम अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन पब्लिक को लगती है तो हमें हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। उसको 112 पे कॉल करें या फिर हमारे जो आसपास वहाँ के ट्रैफिक मुलाजिम हों या पुलिस के मुलाजिम हों, उनको ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर साझा करें कि अगर उन्हें कोई भी संदिग्ध वाहन या कोई ऐसी चीज़ लगती है तो हमें इमीडिएटली बताएं। हमारी पूरी टीम वहाँ पे तैयार रहेगी और उस पर हम कार्रवाई करेंगे। मेला ब्रह्म सरोवर पर जो है सीसीटीवी कैमरे वगैरह भी लगाए गए अलग से। हमारे पूरे में हमारे जितना भी पूरा मेला ग्राउंड है उसको हमने लगभग, और जहाँ पे ब्रह्म सरोवर का मेला रहेगा, 200 कैमरे यहाँ पर डिप्लॉय होंगे, जिसका कंट्रोल रूम भी हमने गुलजारी लाल जो हमारा म्यूज़ियम है उसमें हमने बनाया हुआ है, जिसमें अलग से ड्यूटीज़ तैनात रहेंगी और वहाँ पे ही हमारा कंट्रोल रूम सेटअप है। तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन होती है, उनको कैमरे से लगती है, तो तुरंत वो प्रभाव से उसको कम्युनिकेट किया जाए। कोई नंबर भी ऐसा जारी किया गया है? हेल्पलाइन नंबर हेल्पलाइन नंबर इसके बारे में हम ज़रूर और विचार विमर्श कर लेंगे, और अगर ऐसा कोई हेल्पलाइन नंबर की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको भी हम जारी करेंगे। मेले में जो शरारती तत्व पहुंचती है जी, मेले में शरारती तत्व काफ़ी घूमती हैं जी, तो उनको क्या चेतावनी देना? देखिए, जो जितने भी शरारती तत्व इस तरीके हैं, तो हमने इस बार एक और नया परिवर्तन ये करा है कि जितने भी हमारे मेन दिन होंगे, शनिवार, इतवार और भीड़ भाड़ वाले दिन होंगे, तो हमारी जो स्पेशल यूनिट्स हैं, CIA यूनिट्स, इनकी भी ड्यूटी वहाँ पे लगेगी सिविल वर्दी में, ताकि जितने भी शरारती एलिमेंट्स हों उन पे एक पैनी नज़र रखी जाए। सर 25 तारीख को प्राइम मिनिस्टर आएंगे, तो उसको लेकर क्या खास डिप्लॉय किया जाएगा? ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल, CCTV एंड एक्स्ट्रा पुलिस डिप्लॉय। देखिए, जिस तरीके से भी माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रोग्राम बनेगा, उसके हिसाब से ये सारे डिसीजंस लिए जाएंगे सिक्योरिटी से रिलेटेड, कि कहाँ कहाँ हमारी डिप्लॉयमेंट होगी फोर्स की, और QRT टीम्स कहाँ डिप्लॉय होंगी, और कैमरास कहाँ कहाँ पे लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो जैसे जैसे प्रोग्राम क्लियर होगा उसके हिसाब से हमारा सिक्योरिटी प्रोग्राम तैयार होगा। जनरली मेले के समय हमारा शनिवार, इतवार को, और जो 24 से 1 तारीख तक जब मेला लगता है, तो उस समय काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। तो उसमें हमने जो हमारा देवीलाल चौक है, हम कोशिश करेंगे कि वहीं से ट्रैफिक को डाइवर्ट करके वहाँ से कोई किसी गाड़ी की किसी प्रकार से एंट्री नहीं रहेगी। तो थीम पार्क में जो हमारी मेन पार्किंग है, वहाँ पे अपने व्हीकल लोग खड़े कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा मेला ग्राउंड है, वहाँ पे भी पार्किंग रहेगी, जो मेले की पक्की पार्किंग है, और कुछ जो मेले के आसपास झूले लगते हैं उधर भी हमारी पार्किंग रहेगी। और ब्रह्म सरोवर के चारों तरफ स्पेशली जो बाकी दिन है, सैटरडे, संडे और बाकी दिन छोड़ के, उधर उस दिन उसमें पार्किंग रहेगी। लेकिन जब जिस दिन भीड़ का समय होगा उस दिन हम थोड़ी सी एंट्री रिस्ट्रिक्ट करेंगे हमारे मल्टी आर्ट सेंटर के उधर और देवीलाल चौक। दिल्ली किस मुद्दों में? तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा आज से गीता महोत्सव चालू हो रहा है, जो लगभग ये 20 दिन का पूरा ये महोत्सव रहेगा। और इसमें हमने पूरे सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम गीता महोत्सव के संबंध में करे हुए हैं, जिसमें हमारी लगभग 1200 की फोर्स डिप्यूट रहेगी, और उसमें लगभग हमारे 10 GOs साहिबान होंगे जो इसमें गीता महोत्सव में लगेंगे। इसके अलावा हमने ट्रैफिक की व्यवस्था को देखते हुए काफ़ी जगहों पे ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया हुआ है, और हमारे कुल यहाँ पे 17 नाके आउटर में लगेंगे और 16 नाके इनर में लगेंगे, ताकि हम ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला कर सकें। और जितने भी हमारे
लोग बाहर शहरों से आएंगे, दूसरे प्रदेश से आएंगे, उनको किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं हो, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री जी भी पहुंच रहे हैं जी गीता जयंती में, उसको लेकर अलग से व्यवस्था कुछ? हाँ जी, जो प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो प्रस्तावित प्रोग्राम है वो 25 तारीख का है, जिसमें भी हम अलग से काफ़ी ज़्यादा हमारी ड्यूटीज़ डिप्लॉय होंगी और उसका भी हम सिक्योरिटी प्रोग्राम, जैसे भी जो प्रोग्राम फाइनल होगा उसके बाद हमारा उसमें सिक्योरिटी प्रोग्राम उसके अलावा उसकी वो भी बनाया जाएगा। रोड सर, भी SP डाइवर्ट किए गए हैं जी कुछ? देखिए, रोड जो है, हमारे जो हैवी व्हीकल्स हैं वो जब ये मेला चलता है तो इन जनरल भी हम डाइवर्जन रखते हैं उसका, जिसकी हम डिटेल एडवाइजरी, ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करेंगे। और इसके अलावा जो हमारा इन जनरल हमने इस बार नया मेले में जो करा है वो ये करा है कि हमने जितनी भी हमारे ई रिक्शा हैं और जितने भी हमारे ऑटोज़ हैं, इनका हमने एक अलग से स्टैंड बनाया हुआ है ताकि लोगों को भी कोई अव्यवस्था नहीं हो और जो हमारे साथी हैं ई रिक्शा के और ऑटो रिक्शा के, उनको भी किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। तो हमने उनके जो 2 स्टैंड हैं, एक हमने बनाया है अर्जुन चौक के पास में और एक हमने स्टैंड बनाया है उनका जो 100 फुटा रोड से आएंगे उनका मेला ग्राउंड में। तो ये 2 हमने स्टैंड उनका अलग से रास्ता बनाया है जिससे कोई अव्यवस्था नहीं है।